हेलो माय डियर सखी। अभी तक इतनी गर्मी थी कि सहा नहीं जा रहा था। जुलाई स्टार्ट होते ही सुबह सुबह जब मैं सो के उठी तो देखा हल्की हल्की बारिश, और बारिश में इतने जो पेड़ पौधे इतने सूखे इतने रूखे दिखते थे वो हरे हरे थोड़े थोड़े हरे हरे दिखने लगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की हल्की बारिश थी। और चारों तरफ जो पेड़ पौधे सूखे सूखे, पत्तियाँ सूखी सूखी नज़र आ रही थी। अचानक उनमें किसी तरीके से जान आ गई। देख करके इतना सुंदर लगने लगा, इतना बढ़िया लगने लगा, मन एकदम मन भावन हो जाता है ये सारी चीज़ें देख करके। इतनी गर्मी होने के बाद जब थोड़ा थोड़ा शीतल ठंडी ठंडी हवा लगती है तो ये सारी चीज़ें इतनी बढ़िया, इतना अच्छा लगता है। कहाँ एकदम सारी चीज़ें रूखे 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 सब लगते थे। अब यही ज़मीन थोड़ी थोड़ी हरी हरी दिखने लगी, थोड़ी थोड़ी गीली, बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई, पत्ते भी हरे हरे दिखने लगे। इतना बढ़िया इतना सुंदर नज़ारा था सुबह का। और रिमझिम थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई थी, लेकिन इतने में ही चिड़िया चहक रही थी, पेड़ पौधे हरे हरे लग रहे थे, देखने में इतना बढ़िया, इतना सुगंधित, सारी चीज़ वातावरण मतलब थोड़े में ही चेंज हो गया था। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन थोड़े में ही इतना अच्छा लग रहा था कि मन किया कि कुछ देर क्यों ना ऐसे नज़ारे को देखा जाए, ऐसी चीज़ों का अनुभव किया जाए। कि अभी तक हम लोग गर्मी गर्मी से परेशान थे, लेकिन अचानक से भगवान इतने अपना थोड़ा सा रूप बदला, इतना अच्छा लगने लगा। वही पेड़ वही पौधे, थोड़ी सी ही वर्षा में थोड़े से ही बूंदियों पानी की जो ऊपर से बादलों से गिरी, उतने में ही इतने हरे भरे हो गए, जैसे अचानक से उनमें नई जान, नई ताकत, नई ऊर्जा आ गई। देख करके बहुत अच्छा लगा। और इतना सुंदर मौसम था तो हम लोगों ने विचार किया कि चलिए कहीं घूम कर आते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मौसम ठंडा हुआ था तो हम लोग चल दिए संगम घूमने। तो आइए आज के ब्लॉग में हम लोग संगम चलते हैं, और संगम घूमने की क्या फ़ायदे होते हैं, संगम स्नान से क्या फ़ायदे होते हैं, इसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। और आपके पास थोड़ी सी अपनी जो जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। संगम में जाने से, संगम का नाम लेने से ही मन एकदम शुद्ध हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। संगम के तट पर बैठने से कुछ देर शांति से मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत आराम लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ देर तक शांत एकदम वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है, मन अपने आप शांत हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आस्था और भक्ति बढ़ती है। ऐसी जगह जाइए, मंदिर हो, संगम हो, गंगा जी हो, वहाँ पे अपने आप मन में एक शक्ति, एक भावना, एक भक्ति अपने आप आने लगती है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब संगम में हम लोग नहाते हैं तो बहुत ही मतलब मन को भी बहुत शांति, बहुत ही बढ़िया, और पापों से मुक्ति की भावना भी हमारे अंदर जागृत होने लगती है। हम लोग गंगा माता से प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं कि जो हमारे पाप है, जो हमारे मन में गलत विचार हैं, उनसे हमें मुक्ति दी जाए। सकारात्मक ऊर्जा की जो हमारे अंदर कमी होती है वो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और संगम में डुबकी लगाने से मन बहुत ही शांत, बहुत ही सुकून, भक्ति भरा हो जाता है, आस्था बढ़ने लगती है, सकारात्मक सोच आती है, और मानसिक तनाव थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है। जो दिन भर के काम, भागा दौड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा हमारे मन को कुछ पल के लिए मानसिक तनाव कम होता है। और हम संगम तट पर स्नान करके परिवार की सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, जो हमारे मन को बहुत सुख, बहुत शांति देता है। और अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं, भजन कीर्तन सारी चीज़ें होती रहती है, तो हम लोग अपने पूर्वजों को भी याद कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और संगम नगरी में आने से, गंगा मैया की दर्शन करने से, घूमने से, टहलने से आत्मविश्वास की नई शुरुआत होती है, मन को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ पल घर से दूर कहीं बिताया जाए, मौसम इतना ठंडा, मौसम में अचानक परिवर्तन, उसमें संगम में स्नान, गंगा माता के दर्शन, आत्मा में एक नई सोच, नई ऊर्जा, नई विश्वास, नई शुरुआत की
पहचान होती है। और जब हम लोग ऐसी जगहों पर पहुँचते हैं, संगम नगरी हो, वहाँ पे जब सत्संग, भजन, कीर्तन, पूजा ये सारी चीज़ें होती हैं और हम लोग बैठ कर के जब कुछ कुछ देर तक जब सुनते हैं तो मन को बहुत भाता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता, आस्था और भक्ति में हम लोग लीन होने लगते हैं। हमारे हाथ दोनों ऑटोमेटिक ही हाथ जोड़ कर के हम लोग बैठ जाते हैं। इससे बहुत ही अच्छा लगता है। सत्संग और अच्छे विचारों को सुनने से मन पर भी आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोग मोक्ष की कामना करते हैं। तो इसलिए कभी कभी जब मौसम ठंडा हो तो ऐसी जगह जाने से अद्भुत लाभ होता है। संगम में दर्शन करने से बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। हम लोग दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहते, कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी हम लोग गए, गंगा के किनारे बैठते हैं, एकदम शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और गंगा माता की जो लहरें होती हैं मन को इतना भाती हैं, मन को इतना शांति देती हैं, इतना अच्छा लगता है। वहाँ पे पूजा पाठ करने से आस्था और भक्ति में भी बढ़ोतरी होती है, अपने आप बढ़ने लगता है और एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मन अपने आप खुश होने लगता है, अपने आप प्रसन्न होने लगता है। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन मानसिक तनाव भी कम होता है। नए नए चीज़ों को देखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सुनने को मिलता है, भजन कीर्तन सुनने को मिलता है, सत्संग सुनने को मिलता है। तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है। हाथ जोड़कर कुछ देर बैठते हैं, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इससे मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और एक ही जगह रहते रहते कभी कभी मन में एक उलझन सी होने लगती, अपने आप तनाव सा होने लगता है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, सब्जियां तो हमारे यहाँ डेली आती हैं, लेकिन वही सब्जियों को जब हम आँख से बाज़ार में देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। दिमाग में एक बात आती है कि अरे ये सब्जियां तो हमारे यहाँ डेली आती, आज तो हम भी खरीद रहे हैं, आज तो हम सड़क पे घूम रहे हैं। तो बाहर निकलने से भी बहुत ही ज़्यादा जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ पल अपने परिवार के साथ बिताने से बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखने में सब। गंगा दर्शन से मन को शांति, आस्था और भक्ति बढ़ती है, पापों से मुक्ति की भावना आती है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सकारात्मक सोच बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। कीर्तन, भजन, सत्संग सुनने से मोक्ष की कामना होती है और परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम कामना करते हैं। तो संगम स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान है। गंगा दर्शन और संगम स्नान बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो जाएं, उससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। कुछ पल आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे तो परिवार में भी एकता और प्रेम बना रहेगा। आपस में जब हम लोग कुछ समय बिताते हैं, जो बातें घर में नहीं हो पाती वो हम लोग साथ चलते चलते कर लेते हैं, तो इससे प्रेम और विश्वास बढ़ता है, आस्था बढ़ती है। बच्चों में भी नई चीज़ देखने, नई चीज़ सुनने में और भगवान के प्रति मानसिक सुकून कुछ प्राप्त होता है, उनमें भी कुछ भावनाएं भक्ति की जागृत होने लगती हैं धीरे धीरे करके। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अनेकों फ़ायदे हैं गंगा दर्शन और संगम स्नान से, बहुत फ़ायदे हैं जिन फ़ायदों का हम लोग अपने जीवन में अनेकों लाभ उठा सकते हैं। तो मन की शांति चाहिए, भक्ति बढ़ानी है, मानसिक तनाव को कम करना है, नई शुरुआत करनी है, परिवार में प्रेम बना रहे, सकारात्मक सोच की कमी न हो, तो गंगा दर्शन और संगम स्नान ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ समाप्त और जिन जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद।